हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल अपना ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किया एबीसी। ठीक है, इसमें आपको बोला है एडी इज एन एल्टीट्यूड, यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, हम पहले अपने ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें हम एक एल्टीट्यूड बनाते हैं विच इज एडी। ठीक है, तो एल्टीट्यूड होते हैं बच्चों 90 डिग्री के जो एंगल बनाते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है और राइट एंगल बन जाएंगे यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इन विच ए बी इक्वल है ए सी। इस क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि ये जो लाइन आपकी ए बी है ये इक्वल है आपकी लाइन ए सी के। ठीक है, आगे शो करना है एडी बाइसेक्ट बीसी। आपको बताना है कि ये जो एडी है ये बाइसेक्ट कर रही है बीसी को। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में। ये जो एडी लाइन है बीसी को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो और सेकंड पार्ट में आपको बताना है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। आपको ये भी बताना है कि ये जो एल्टीट्यूड आपने लाइन लगाई है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं, बताने हैं। ठीक है, तो हम देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल में ए डी बी या ए बी डी और ए सी डी में अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाकी हम सीपीसीटी की हेल्प से इनको प्रूफ कर देंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, और जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपने ट्राइंगल ले लेते हैं। हम यहाँ पर दो ट्राइंगल ले रहे हैं बी ए डी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी। ठीक है, बी ए डी और यहाँ से ट्राइंगल सी ए डी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या आपको दिया है और क्या कॉमन है, ठीक है, वो बता करके हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको ए डी बी और ए डी सी जो दिया है ये एक एल्टीट्यूड है, यहाँ पर आपको राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो राइट एंगल बन रहे हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल डी के बारे में। तो यहाँ हम लिखेंगे ए डी एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा ए डी सी के। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एडी जो है वो एक एल्टीट्यूड है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज एडी इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हमने यहाँ पर एंगल डी इसको प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री का है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि ए बी जो साइड है वो ए सी साइड के इक्वल है। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, ये आपको गिवन है तो आप यहाँ लिख लेंगे गिवन। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर आपको यहाँ ए डी जो है वो कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है। ट्राइंगल बी ए डी में भी आ रही है और ट्राइंगल सी ए डी में भी आ रही है। तो ए डी जो है वो लाइन आपकी कॉमन हो जाएगी। ए डी इक्वल है ए डी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए कॉमन। ठीक है, अब आपने तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी। ठीक है, देखिए कौन सी उससे किया हमने प्रूव। यहाँ पर हमारे पास में राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने इसमें राइट एंगल प्रूव किया है और उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये राइट एंगल है तो मीन्स आर हो गया। इसके सामने वाली साइड हमने इक्वल प्रूव की है तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये वाली साइड ली है। ठीक है, तो हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है? हमने इसको किया है आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद में हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है ए डी बाइसेक्ट बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं पहले।
तो अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में AD बाइसेक्ट कर रही है BC, ठीक है। जो लाइन AD है वो बाइसेक्ट कर रही है BC को। जब हमने इन ट्राइंगल्स को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो हम यहाँ लिखेंगे अपने लाइन में BD इक्वल CD के, ठीक है। ये वाली BD इक्वल है CD के, क्यों? बाय CPCT, ठीक है। तो ये CPCT से हमने प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे AD बाइसेक्ट BC, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसके सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ADB, ठीक है, ADB। और हमने इस ट्राइंगल को प्रूव किया है ADC के साथ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ADC, ठीक है। ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के, ठीक है। हमने इसको प्रूव किया है ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है। एंगल जो हमें दिए हुए हैं BAD, एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, ठीक है। ये वाला CAD के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, क्योंकि हमने पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय CPCT, ओके। तो यहाँ अब लिखेंगे लास्ट में हम AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।